और सर केचुए कितने रुपए किलो आप सेल करते होंगे किसानों को? मेरे अंदाज में ये ऑर्गेनिक गोल्ड इंडिया पूरे दुनिया में सबसे सस्ता देती है। सबसे सस्ता? सबसे सस्ता। जी सर। इसका पैसा कमाने का नहीं है, केवल लोगों को रोजगार देने का है। जी सर। जैसे कोई किसान सर आपके साथ जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है? हाँ, जुड़ सकते हैं। और सर जैसे कोई हमारा किसान भाई वर्मी कंपोस्ट लेना चाहता है, आपके फार्म पर कितने रुपए केजी यहाँ से 6 स्टार्ट रुपए है? केजी दे देते हैं। 6 रुपए केजी। सर इसमें क्वालिटी भी अलग अलग होती है कि एक ही क्वालिटी रहती है? क्वालिटी एक ही है। जी। किसान अच्छी फसल के लिए बीज बदलता है, खाद बदलता है, लेकिन क्या हम उस मिट्टी के बारे में सोचते हैं जिसमें ये फसल पैदा हो रही है? क्योंकि अच्छी खेती की शुरुआत सिर्फ अच्छे बीज से नहीं होती, अच्छी मिट्टी से होती है। और इसी मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर और पोषक तत्वों का वापस पहुंचाने में वर्मी कंपोस्ट का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं एक ऐसी यूनिट में जहां गोबर और जैविक सामग्री को एक प्राकृतिक प्रक्रिया के जरिए तैयार किया जाता है, वर्मी कंपोस्ट। और आज हम आपको दिखाएंगे कि इस वर्मी कंपोस्ट के बनने की पूरी प्रक्रिया और इसी क्वालिटी को कैसे मेंटेन किया जाता है, किसान के खेत में इसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, और आखिर क्यों मिट्टी की सेहत के लिए ऐसे ऑर्गेनिक इनपुट्स पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि गोबर से खाद बनने की पूरी जर्नी को खेत से बाज़ार तक। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए हम आपको मिलवाते हैं इस फार्म के ओनर से, उन्हीं से पूरी जानकारी लेते हैं। सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर आप अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए हमारे किसान भाइयों को। मैं ये जगह पर जहाँ खड़ा हूँ, ये ऑर्गेनिक गोल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम से फर्म है। इसका मेनली काम है वर्मी कंपोस्ट केंचुआ खाद बनाने का। जी सर। और ये यूपी में कई जगह पर है, जैसे यहाँ अब खड़े हैं ये छाता जगह, इसके अलावा लक्ष्मी नगर, मथुरा में, अलीगढ़ में 2-3 जगह, गाजियाबाद में, मुरैना में, कानपुर में, और इधर जलेसर, टूंडला। जी सर। तो सर काफ़ी बड़ी यूनिट है आपकी, करीब 85 एकड़ में। जी सर। तो सर आप कितने दिनों से कर रहे हैं वर्मी कंपोस्ट? ये करीब 1.5 साल हो गया। जी सर। तो आपका सर आइडिया कैसे आया कि मुझे इस काम में करना चाहिए, वर्मी कंपोस्ट तैयार करना चाहिए? ये आइडिया जो आजकल बीमारी चल रही है लोगों में, कैंसर की बीमारी है, हार्ट अटैक की बीमारी है, किडनी खराब हो रही है, ये आजकल हमारे खान पीन, पेस्टिसाइड, डीएपी, यूरिया की वजह से हो रही है। उस वजह से ये काम शुरू किया है। जी सर। जिससे खेती भी खराब हो रही है केमिकल के कारण, तो खेती भी बचानी है और जीवन भी बचाना है। सर वर्मी कंपोस्ट क्या है और साधारण गोबर की खाद से कैसे अलग है? इसमें क्या है, साधारण गोबर जो है, अगर गलती से किसान ताज़ी गोबर या 6 महीने पुराना डालते हैं तो खेती में फ़ायदे की जगह पर नुकसान कर देते हैं। और ये वर्मी कंपोस्ट केंचुआ जो गोबर को खाते हैं वही वर्मी कंपोस्ट बोला जाता है, केंचुआ खाद बोला जाता है। ये कभी खेती में नुकसान नहीं करता है। जितने पौधों को आवश्यक पोषक तत्व चाहिए वो पूरे सारे होते हैं इसमें। जी जी। सर गोबर से तैयार वर्मी कंपोस्ट बनने में कितना समय लगता है? करीब 3 महीने लगते हैं। 3 महीने में तैयार हो जाता है? तैयार हो जाता है। जी सर। सर इसमें आप कौन कौन से केचुए इस्तेमाल करते हैं? आइसिना फेटिडा है यार। जी सर, इनकी ब्रीड होती है? ब्रीड होती है। जी सर। सर अच्छी क्वालिटी की वर्मी कंपोस्ट की पहचान क्या होती है? ये पहचान टेस्टिंग तो लैब में होती है, लेकिन किसान जो है अपने हाथ में लेकर के भी पहचान कर सकता है। ये एक हल्का होता है, बढ़िया जितना भी होता है, जी और जी। काले कलर पर होता है। थोड़ा पानी में डालेंगे तो घुल जाएगा। जी सर। वर्मी कंपोस्ट खेत की मिट्टी के लिए क्या करता है सर? जो आजकल हर जगह जो मिट्टी खराब हो चुकी है केमिकल और पेस्टिसाइड की वजह से, तो पानी की शोषण क्षमता बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। जी। तो ये वर्मी कंपोस्ट मिट्टी को भुरभुरी करता है और पानी की शोषण क्षमता को बढ़ाता है। जी सर। और फसल की जो भी सब्जी वगैरह कोई भी फसल करते हैं उसकी गुणवत्ता को, मिट्टी को, दोनों को ही सुधार करता है। जी सर। सर वर्मी कंपोस्ट से किसान की खेती की लागत कम करने में कैसे मदद मिलती है सर? लागत कम करने के लिए इसका जो खेती खराब हुई पड़ी है वो एक साथ तो नहीं हो पाएगी। जी।
जो किसान जिस फसल में जो लागत लगा रहा है केमिकलों की और डीएपी यूरिया की जितनी भी लगा रहा है, तो हम तो यही राय देते हैं कि पहली साल में जितनी भी लागत फसल के हिसाब से आ रही है उसका 1/3 कर दे वर्मी कंपोस्ट को। धीरे धीरे केमिकलों को घटाएं, इसको बढ़ाएं। जी सर, कौन कौन सी फसलों में वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना अच्छा रहता है, अच्छा रिजल्ट मिलता है? वर्मी कंपोस्ट जितनी भी सारी फसल हैं सबके लिए ही उपयुक्त है। जी सर। लेकिन जल्दी रिजल्ट के लिए सब्जी फ्रूट इनमें ज़्यादा कामयाब है। जी। और सर जैसे आपकी इतनी बड़ी यूनिट है, अभी जिस यूनिट पर हम लोग खड़े हैं, तो आपका ये कितना बड़ा एरिया है? ये 12 एकड़ है। 12 एकड़। जी सर। तो आप मतलब 12 महीने करते हैं? 12 महीने। जी। जैसे एक साल में कितने सीजन निकालते हैं आप? इसमें 4 निकाल देते हैं। 4 सीजन होता है? 4 सीजन, मतलब 3-3 महीने का है। 3-3 महीने का। जैसे अभी ये हम बेड देख रहे हैं सर, तो अभी ये कितने दिन की अवधि का होगा? ये करीब 3 महीने 2.5 महीने का है। जी, 2.5 महीने का। और सर वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए आप कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? केवल गोबर, गाय का गोबर जी। और केंचुए, बस। बस। और सर जैसे ये हम बेड देख रहे हैं, आपने ऊपर से धान की पराली भी डाल रखी है। ये छाया के लिए होती है, जी। धूप न लगे। जी। केंचुआ अंधेरे में काम ज़्यादा करता है, जी। धूप से बचाना है इसे। जी। क्या सर इसमें ऐसा नहीं आता है कि कोई बीमारी लगने का चांस हो? नहीं, बीमारी कोई नहीं है इसमें, केवल अपनी सावधानी, जी जी। लापरवाही नहीं होनी चाहिए, पानी की पर्याप्त मात्रा रहनी चाहिए। जी। तो सर ऐसा नहीं होता है कि अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो इसमें कोई असर पड़े? नहीं, ज़्यादा बारिश से कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है, निकल के भाग जाते हैं। जी। सर कभी ऐसा नहीं होता है कि केंचुए मर जाने के चांसेस रहते हों? नहीं, अगर गोबर ठंडा नहीं किया है, जी जी। मीथेन गैस खत्म नहीं हुई है, तो केंचुए मर जाएंगे। जी सर। और सर वर्मी कंपोस्ट की 1 एकड़ में कितनी मात्रा और किस समय डालनी चाहिए? ये तो फसल के ऊपर होती है। जैसे आलू कर रहे हैं तो इसमें करीब 1 एकड़ में 1.5 टन होना चाहिए। जी जी। गेहूँ, धान, इनमें 500 किलो। जी सर। सर क्या इसे केमिकल फर्टिलाइजर के साथ भी यूज किया जा सकता है वर्मी कंपोस्ट को? नहीं, कर सकते हैं। जी जी। क्या वर्मी कंपोस्ट किसान को धीरे धीरे ऑर्गेनिक खेती की तरफ ले जाता है सर? नहीं, धीरे धीरे 3 साल में ले जाता है पूरा। जी जी। टाइम लगता है? टाइम लगता है 3 साल। जी। जैसे फिर उसके अलावा फसल की गुणवत्ता भी अच्छी होगी, मिट्टी भी अच्छी होगी, लागत भी कम होगी। सर 1 क्विंटल अगर वर्मी कंपोस्ट की बात की जाए तो उसको बनाने में कितनी लागत लग जाती होगी? ये तो अपने मैनेजमेंट के ऊपर होता है जी सर। और अपनी कार्यशैली के ऊपर। जी जी। तो सर जैसे आपका एनुअल की बात किया जाए तो कितना टर्नओवर हो जाता होगा वर्मी कंपोस्ट का? अब हमारा करीब 200 टन पर डे का एवरेज है ना, जी जी। 85 एकड़ में जी। मतलब पर डे सेल होता है? पर डे। जी। नहीं, बिकने के सीजन के हिसाब से होता है, जब फसल बुवाई होती है तब ज़्यादा होता है। जी जी। तो सर जैसे आप सीधे किसानों को भी सेल करते हैं या किसी कंपनी के थ्रू आपका प्रोडक्ट सेल होता है? डायरेक्ट डीलरों के थ्रू भी होता है, किसानों के भी थ्रू होता है, हर तरह से है। जी। जैसे जैसे वो, जैसे कोई हमारा किसान आपसे वर्मी कंपोस्ट खरीदना चाहता है तो आपसे कैसे संपर्क कर सकता है? आप उसको कैसे प्रोवाइड कराएंगे? नहीं, यहाँ से भी ले जा सकते हैं और पहुँचा भी देते हैं। पहुंचा भी देते हैं। जी सर। जैसे सर कोई हमारा अगर नया फार्मर वर्मी कंपोस्ट में आना चाहता है तो उसको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? और उसको पूरी ट्रेनिंग भी देते हैं, जी। पूरी सुविधा देते हैं, केंचुए भी देते हैं। जी, केंचुए भी प्रोवाइड हाँ, कराते हैं? केंचुए भी करवाते हैं। जी सर। वैसे ट्रेनिंग की अवधि क्या रहती है सर? कितने दिन में एक फार्मर सीख सकता है वर्मी कंपोस्ट? ऐसा कुछ नहीं है, 2 दिन में 3 दिन में सीख जाते हैं सब। जी और सर। गाइडलाइन देते रहते हैं हम यहाँ से। जी सर। और सर केंचुए कितने रुपए किलो आप सेल करते होंगे किसानों को? मेरे अंदाज में ये ऑर्गेनिक गोल्ड इंडिया पूरे दुनिया में सबसे सस्ता देती है। सबसे सस्ता? सबसे सस्ता। जी सर। इसका पैसा कमाने का नहीं है, केवल लोगों को रोजगार देने का है। जी सर। जैसे कोई किसान सर आपके साथ जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है? हाँ, जुड़ सकते हैं। और सर जैसे कोई हमारा किसान भाई वर्मी कंपोस्ट लेना चाहता है, आपके फार्म पर कितने रुपए केजी यहाँ से 6 रुपये है? केजी दे देते हैं हम। 6 रुपए केजी। सर इसमें क्वालिटी भी अलग अलग होती है कि एक ही क्वालिटी नहीं, रहती है? क्वालिटी एक ही है। जी। 6 रुपए केजी 6 प्रोवाइड रुपए कराएंगे? जी सर। जैसे अगर कोई ऑनलाइन मंगवाता है तो उसके भी चार्ज लगते हैं? वो अलग खर्चे से? अलग अलग जाते हैं। उसके खर्चे अलग से लगेंगे? जी सर।
तो सर जैसे आप हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह देंगे कि उनको वर्मी कंपोस्ट यूज करना चाहिए, और जो हमारे किसान हैं अभी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज कर रहे हैं उसको ना यूज करते हुए वो वर्मी कंपोस्ट की तरफ बढ़े, अपनी खेती में जान दें, अपने खेती को अच्छा बनाएं और अपनी फसल को खाने योग्य बनाएं ताकि बीमारियां ना आएँ लोगों के मेरी तो अंदर। किसान भाइयों से एक ही राय है जी कि जितनी भी खेती है सबसे पहले अपने परिवार को सुधारें। जो जी। आजकल जितनी बीमारियां चल रही हैं, कैंसर की है, हार्ट अटैक की है, किडनी खराब हो रही है, लीवर खराब हो रहे हैं, तो इनका मुख्य कारण है खान पीन। जी जी तो मेरी सभी किसान भाइयों से एक ही राय है, एक ही सलाह है कि वो अपने खाने के लिए जितनी भी सब्जी वगैरह, गेहूं, धान, सरसों करें, वो अपने घर के प्रयोग के लिए अपने खेत में अवश्य करें, जी सर। जिससे जो डॉक्टरों को पैसे देते हैं वो बचें। जी तो सर जैसे कोई हमारा किसान भाई आपके यहाँ इस यूनिट पर आना चाहता है, आपके फर्म पर आना चाहता है, तो आप उसको एक बार अपने फर्म का लोकेशन बता दीजिए ताकि वो आपसे संपर्क कर सके। ये छाता में शुगर मिल के पास है, जी मथुरा में। मथुरा में। जी तो किसान भाइयों आप देख सकते हैं जैसे कि ये हाईवे रहने वाला है और इसी के जस्ट बगल में ही, हाईवे के जस्ट किनारे ही मुश्किल से 100 छाता शुगर मीटर मिल। अंदर है और सर जी का फार्मर रहने वाला है और ये वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। और आप जैसा देख सकते हैं ये सर जी का ये 12 एकड़ का यूनिट रहने वाला है और सर जी के यूनिट कई जगह चलते हैं, जैसे कानपुर में 2-3 यूनिट है और मथुरा में भी 1-2 यूनिट है, तो कम से कम इनकी 7-8 यूनिट वर्मी कंपोस्ट की चलती है। तो किसान भाइयों, अगर आप भी अपने खेत की मिट्टी की सेहत और अच्छी फसल के लिए वर्मी कंपोस्ट खरीदना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए नंबर पर संपर्क करके सीधे ऑर्डर कर सकते हैं। किसान भाइयों, वीडियो की जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही खेती से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास शेयर करिए जो सब्जी की खेती करते हैं, जो फलों की खेती करते हैं या अपने खेतों में डालने के लिए ख़रीदना चाहते हैं। तो किसान भाइयों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।